नमस्ते मित्रों। भविष्य पुराण पढ़ते हुए आप पिछली वीडियो में देखा कि सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए, उनका रथ कैसे निकालना चाहिए, किस किस जगह ले जाना चाहिए, कौन कौन रथ के साथ रहेगा, वास्तव में वो रथ है क्या। अब आगे इस रथ यात्रा का क्या फल होता है वो देखते हैं भविष्य पुराण से। यहाँ पर ब्रह्मा जी रुद्र को ये सब बता रहे हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार जो रथ यात्रा करे अथवा दूसरे से करवाए वह परार्ध वर्ष पर्यंत सूर्य लोक में निवास करता है और उसके कुल में दरिद्री और रोगी नहीं होता। जो सूर्य भगवान को अभ्यंग के लिए घृत समर्पण करे वह उत्तम लोक पाए। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो स्नान कराए वह वरुण लोक में निवास करे। जो लाल रंग का भात और गुड़ नैवेद्य लगाए वह प्रजापति लोक को जाए। जो भक्ति से सूर्य नारायण का स्नान कराकर पूजन करे वह सूर्य लोक में निवास करे। सूर्य की आराधना का क्या फल होता है ये तो मैं बताऊंगा, परंतु आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे हम देखेंगे कि क्या ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है उसके निवारण की भी कोई विधि है। और शिव के जो गण थे दंडी, उनको जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तब उसका निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनसे क्या कहा था। अभी हम देखते हैं कि सूर्य के रथ का जो व्यवस्था है या जो रीति है उसका क्या फल हो। जो पुरुष रथ पर सूर्य नारायण को चढ़ाए, रथ के मार्ग को शुद्ध करे अथवा पुष्प तोरण पताका का आदि से अलंकृत करे वह वायुलोक में निवास करे। जो नृत्य गीत आदि करके बड़ा उत्सव करे वे सूर्य लोक पाए। सूर्य नारायण जब रथ में विराजमान हो उस दिन जो जागरण करे वह धन पुत्र आदि सुखी हो। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर हो उस समय जो दर्शन करे वे धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा करे उससे 1 वर्ष बाद फिर करनी चाहिए। यदि 1 वर्ष के अनंतर यात्रा ना बन पड़े तो 12वें वर्ष बड़े उत्सव से यात्रा करें, बीच में ना करें। इसी प्रकार इंद्र धनुष के उत्सव में भी यदि विघ्न हो तो 12वें वर्ष में ही करें। जो पुरुष रथ यात्रा करे वे इंद्र आदि देवता होते हैं और यात्रा में विघ्न करने वाले संदेह नामक राक्षस। इतना कह ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस प्रकार वैशाख में भी रथ यात्रा करें। रथ में स्थापित कर प्रथम सूर्य नारायण का अर्चन करें और उसके बाद उनके परिवार के देवता पूजें, सबको बलि दें। जो सूर्य नारायण का पूजन बिना किए अन्य देवता का पूजन करे वह निष्फल होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी और देवता की पूजा करने से पहले सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा बाकी देवताओं की पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। परंतु अन्य कई पुराणों में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उसने ही प्रथम पूज्य माना गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विसंगति प्रतीत होती है कि यहाँ पर पहले सूर्य की पूजा के लिए कहा जा रहा है और किसी जगह पर श्री गणेश की पूजा करने का प्रावधान है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करे वे निष्पाप हो जाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने का बहुत पुण्य है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को भी दर्शन का बहुत फल है। ये 3 मास भी रथ यात्रा के हैं। उस समय जो उपवास कर भक्ति से पूजन करे वह उत्तम गति पाए। लोगों पर अनुग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में स्थित होकर सूर्य नारायण पूजन ग्रहण करते हैं। जो पुरुष केश मुंडवाकर स्नान, जप, होम, दान आदि करे वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त पुरुष अवश्य केश मुंडवाए। जो इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करें वे परम गति को प्राप्त होते हैं। हे रुद्र, यह रथ यात्रा का विधान हमने कहा, इसको जो भी पढ़े अथवा श्रवण करे वे सब रोगों से मुक्त हो और इसके करने वाले सूर्य लोक में जाएं। मैंने ये सूर्य कथा पढ़ी, आप लोगों ने सुनी, इससे क्या प्रतीत होता है कि अब हम और आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं रथ सप्तमी के व्रत और उपादान की विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का को उपवास करें। सब उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन करें। रात्रि को उनके आगे शयन करें। सप्तमी को प्रभात में ही उठ स्नान कर भक्ति से पूजन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। वित्त शाठ्य न करें। इस प्रकार 1 वर्ष व्रत करके रथ यात्रा करें। तृतीया को एक वक्त, चतुर्थी को नक्त, पंचमी को अयाचित और षष्ठी को उपवास कर सप्तमी को पारण करें। स्वर्ण का रथ बनाकर उसके बीच ताम्रपत्र में पद्म, राग, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, हीरा आदि रत्नों से जड़ा हुआ पद्म स्थापित कर उसके मध्य में सूर्य नारायण की प्रतिमा को विराजें। ध्वजा, पताका, पुष्प, माला, घंटा आदि से रथ को अलंकृत कर आचार्य को दें। जो उपाख्यान
सहित सप्तमी कल्प को जाने वह आचार्य होता है। यहाँ जो आचार्य की परिभाषा दी है वो है उपाख्यान सहित सप्तमी कल्प को जाने वह आचार्य होता है। परंतु इसी पुराण में पहले कहा गया था जो रहस्य कल्प भेद सहित वेदों का मतलब शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता है, वो आचार्य होता है। यहाँ पर कुछ और ही कहा जा रहा है। तो जगह जगह हर पुराण में ये भिन्नता मिलेगी। स्वर्ण का रथ बनाने की सामर्थ्य ना हो तो चांदी का बनाए, ताम्र का अथवा काष्ठ का ही रथ बनाकर पंच रत्न स्वर्ण के रेशमी वस्त्र और ताम्रपात सहित आचार्य को अर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराएं। हे रुद्र, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म सहस्त्र गुना हो जाता है। ब्राह्मण इस व्रत को करे तो देवता हो, क्षत्रिय करे तो ब्राह्मण हो जाए, वैश्य करे तो क्षत्रिय हो, शूद्र इस व्रत के करने से वैश्य हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य के लिए जो व्रत किया जाता है वहाँ उससे हर व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति एक पद ऊपर चला जाता है, यानी शूद्र का भी इसमें विकास हो जाता है, पदोन्नति हो जाती है। कन्या इस व्रत को करे तो विद्या विनय आदि गुणों से युक्ति वाला पति पाए, यानी उसे वो पति बहुत अच्छा मिलेगा। विधवा इस व्रत को करे तो फिर किसी जन्म में वैधव्य न हो, अपुत्रा स्त्री को पुत्र मिले। यह रथ सप्तमी का फल और विधान हमने कहा। इसके श्रवण करने से भी ब्रह्म हत्या आदि पातक निवृत्त होते हैं। यानी अगर किसी से ब्रह्म हत्या हो गई है तो इसको सुनने भर से उसका पाप मिट जाएगा। इसी प्रकार महाभारत में हमने देखा था किसी पात्र से ब्रह्म हत्या हो गई थी तो उसको शाप मिल गया। आप जानते हैं वो पात्र कौन था? सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और रुद्र भी अपने धाम को चले गए। यह रथ सप्तमी का विधान हमने वर्णन किया। अब आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं? सुमंतु मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, सूर्य नारायण का प्रभाव मैं कहाँ तक कहूँ। उनके अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सब प्रकार के भोजन देने वाले अक्षय पात्र मिला, जिससे वन में भी वे ब्राह्मण भोजन कराते रहे। उनका मातम सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, जिनसे सब जगत उत्पन्न हुआ है। दोनों हाथों से ब्रह्मा विष्णु और उनके ललाट से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। उनके प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? अब मैं यह श्रवण करना चाहता हूँ कि ऐसा मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत, उपवास आदि कौन सा कर्म है जिसके करने से सूर्य भगवान प्रसन्न हो, सब क्लेश निवृत्त हो और संसार सागर से मुक्ति हो। वही स्त्रोत मंत्र रहस्य विद्या पाठ व्रत उत्तम है जिसमें सूर्य नारायण का कीर्तन हो। वह दिव्य धन है जो सूर्य भगवान की स्तुति करे। पूजा करने वाले हाथ, ध्यान में तत्पर मन और सूर्य नारायण के गुण श्रवण में आसक्त कर्ण यानी कान सफल हैं। जो जीव्य सूर्य नारायण के गुण ना गाए वह केवल रोग के तुल्य अथवा प्रतिजीव्य है। सूर्य आराधना किए बिना यह शरीर वृथा है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करे तो संसार सागर का पार पाए। रत्नों का आश्रय मरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा, सब देवताओं का आश्रय सूर्य नारायण है। ये सब कथाएं बहुत बार मैंने श्रवण की हैं और देवता भी सूर्य नारायण की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा भी यह दृढ़ संकल्प है कि सूर्य भगवान की उपासना भक्ति से कर संसार से मुक्त हो जाऊं। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, जिस प्रकार ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया है वह मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सब प्रकार से चित्त वृत्ति निरोध रूप योग आपने कैवल्य पद देने वाला कहा, परंतु वह अनेक जन्मों में सिद्ध होता है। इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय दुर्जय हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष छूटते नहीं और पुरुष सदा अल्पायु होते हैं। उनमें कलयुग के मनुष्य तो अति ही अल्पायु होंगे, इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अति कठिन है। ऐसा कोई उपाय आप उपदेश करें कि बिना परिश्रम संसार से निस्तार हो। मुनियों का ये वचन और ये प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, ऐसा उपाय तो एक सूर्य नारायण की आराधना ही है। यज्ञ पूजन नमस्कार जब ब्राह्मण भोजन आदि से उनकी उपासना करो और मन बुद्धि कर्म दृष्टि आदि सर्वव्यापी सर्वकर्ता अव्यक्त अचिंत्य और मोक्ष के देने वाले हैं, इसलिए आप उनकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल पाकर संसार से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मा जी से यह सब सुन मुनि सूर्य नारायण की उपासना में तत्पर हुए। हे राजन, संसार के दुखी जीवों को उठते बैठते चलते सोते भोजन करते समय सूर्य नारायण का ही स्मरण और भक्ति से उनके आराधना में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से छूट जाएं। जो पुरुष जगत करता नित्य वरद
दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्य नारायण की शरण में जाते हैं वे अवश्य भुक्ति और मुक्ति पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सूर्य के एक गण थे दिंडी, उनसे एक अपराध हो गया था, यानी ब्रह्म हत्या हो गई थी। तो ब्रह्म हत्या से वो कैसे निवृत्त होते हैं, उसका क्या उपाय बताया जाता है वो आप देख। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब हम दिंडी नामक शिवजी के गण और सूर्य नारायण का संवाद कहते हैं। पूर्व काल में दिंडी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। उसको निवृत्त करने के लिए दिंडी ने सूर्य नारायण की बहुत काल तक आराधना और स्तुति की। तब प्रसन्न हो सूर्य भगवान के समीप आए और कहा कि हे दिंडी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए, अपना अभीष्ट वर मांगो। तब दिंडी ने कहा कि महाराज, आपका दर्शन ही दुर्लभ है। दुर्लभ कैसे है? वो तो सूर्य तो रोज निकलते हैं, रोज दिखाई देते हैं, तो दुर्लभ कैसे है? रोज दिखाई देते हैं। चलो, यहाँ पे मनुष्य रूप में आए हैं, शायद इसलिए कह रहे हैं। और आपका दर्शन होने से मुझे अति हर्ष हुआ और आप सबके हृदय में स्थित हैं, इससे सबका अभिप्राय जानते हैं। मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, यह निवृत्त हो और संसार से उद्धार करने वाला उपाय आप उपदेश दें कि जिसके आचरण से जगत के मनुष्य सुखी हों। दिंडी का यह वचन सुन सूर्य भगवान ने उनको निर्बीज योग का उपदेश दिया। तब दिंडी ने कहा कि महाराज, यह निष्फल योग अति कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहमता और ममता को त्यागना और राग द्वेष से बचना बहुत कष्ट साध्य होता है। यह बातें कई जन्म के अभ्यास से प्राप्त होती हैं, इसलिए ऐसा उपाय बताइए कि अनायासी फल प्राप्त हो जाए। दिंडी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे कि हे गणनाथ, जो अनायास मुक्ति की इच्छा हो तो हमारे में मन को आसक्त करो, हमारा भक्ति से भजन करो, हमें नमस्कार करो, हमारी भक्ति करो और सब जगत में हमें व्याप्त समझो। जो चित्त चंचल होने पर भी मनोवांछित फल पाओगे। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पाषाण, काष्ठ आदि से हमारी प्रतिमा बनवाकर अथवा चित्र ही लिखवाकर अनेक प्रकार के उपचारों से उसकी भक्ति करके पूजा करो और चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो और सुंदर तीर्थों के जल से स्नान कराकर गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नाना प्रकार के नैवेद्य और जो पदार्थ तुम्हें प्रिय हो उन सबको अर्पण करो। और जो कभी गान करने की इच्छा तो हमारी मूर्ति के आगे हमारे गुण अनुवाद गाओ। कथा श्रवण करने को इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार हमारे में मन को अर्पण करने से राग द्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। सब कर्म हमारे अर्पण करो। यह संक्षेप में हमने क्रिया योग तुमसे कथन किया। इसके आचरण से सब दोष, लाज से मुक्ति मिलती है। सूर्य नारायण का यह वचन सुन दिंडी ने कहा कि महाराज, यह अमृत रूप क्रिया योग आप विस्तार से कथन करें, क्योंकि आपके बिना हमें और कौन पुरुष हित उपदेश करेगा और अति पवित्र यह परम रहस्य हम कहाँ से पाएं। दिंडी शिव के गण हैं। ब्रह्म हत्या का पाप क्या शिव दूर नहीं कर सकते थे? तो उन्हीं के गण थे। और क्या इस सूर्य कथा का उपदेश क्या शिव नहीं दे सकते थे? शिव को तो संपूर्ण ज्ञान है, तो दिंडी को सूर्य के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह एक रहस्य है। यह सुन सूर्य भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, यह संपूर्ण क्रिया योग विस्तार से ब्रह्मा जी तुमको उपदेश करेंगे और हमारे प्रसाद से तुम ग्रहण करोगे। इतना कह त्रिलोक के पति श्री सूर्य नारायण अंतर ध्यान हुए और दिंडी भी ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए। तो मित्रों, ये तो सूर्य और दिंडी का संवाद था। अगली वीडियो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने दिंडी को क्या उपदेश दिया। तब तक के लिए नमस्कार।